दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉमेट के चैप्टर 2 को मीन सेकेंड पार्ट को। तो पहले पार्ट का वीडियो मैंने पहले से ही बना कर रखा है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा तो इसे देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख ले। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अब एक मीटिंग होने वाला है जिसमें दुनिया के बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट और बहुत सारे जो बड़े बड़े ओहदे के जो लोग हैं वो यहाँ पर सभी आएंगे ताकि ये लोग मीटिंग कर सके कॉमेट के ऊपर, यानी कि कॉमेट को ये कैसे बचा सके अर्थ से कोलाइड होने से। तो दोस्तों सभी लोग इनवाइट होते हैं और यहाँ पर जो दत्ता है ना उन्हें भी इनवाइट किया जाता है और दत्ता को इनवाइट करते हैं सर जॉन। तो यहाँ पर मीटिंग होता है और ये मीटिंग चलता है 1 बजे तक, 1 AM आप याद रखना। तो दोस्तों जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद सर जॉन दत्ता को लेकर जाते हैं दत्ता के होटल में। मीन्स सर जॉन दत्ता को ड्रॉप करते हैं उनके होटल में और रास्ते में ये आसमान में देखते हैं, मतलब आसमान में तारे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मीटिंग हुआ था ना इससे जेम्स को सर जॉन का एफिशिएंसी पता चल गया। मतलब कि दोस्तों हमारा एक एक दोस्त होता है ना जिसकी पहुँच बहुत होती है, मीन्स वो बड़े बड़े लोगों को जानता है। तो यहाँ पर जो सर जेम्स है ना वो जान गया कि सर जॉन जो है वो बहुत सोर्स वाले आदमी है, मीन्स ये बहुत ही एफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो मीटिंग होता है ये लोग वहाँ पर बात करते हैं कि अगर कॉमेट हमारे अर्थ से टकराया ना तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो शायद ऐसा भी हो सकता है एक एरिया में हो और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे अर्थ में हो। तो डिस्ट्रक्शन बड़ा हो या छोटा हो लेकिन ये लोग अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि ये लोग इस डिस्ट्रक्शन से काबू पा सके। तो यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन चलता है जो कि चलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो प्लान बनते हैं। उसमें से जो पहला प्लान है ना मीन्स पहला जो आइडिया है ना वो रिजेक्ट हो जाता है और जो दूसरा आइडिया है वो पास हो जाता है। अब दूसरा आइडिया क्या है दोस्तों? दूसरा आइडिया ये है कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स धरती से एक स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा जो कि उस कॉमेट को उसका रास्ता बदल दे। मीन्स कॉमेट अर्थ से तो टकराने आएगा लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट है या ये जो न्यूक्लियर पावर है ना ये ऊपर जाएगा और उस कॉमेट का रास्ता चेंज कर देगा। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे जो डिस्ट्रक्शन है ना वो नहीं होगा, मीन्स कॉमेट अर्थ से नहीं टकराएगा। तो यहाँ पर सेकेंड आइडिया अडॉप्ट हो गया, मीन्स न्यूक्लियर पावर से उस कॉमेट का रास्ता यानी कि उसका जो पाथ है ना वो चेंज किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जितना भी डिस्कशन हुआ, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग थे, यहाँ जो जो डिस्कशन हुआ ना ये सभी प्राइवेट रहेगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है इट्स सिक्रेसी नीडेड टू बी मेंटेन्ड। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है मीन्स ये सभी चीज़ें जो होगा ना इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि 10 अक्टूबर को स्पेसक्राफ्ट डिस्पैच्ड होगा, मीन्स यहाँ से स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा ऊपर 10 अक्टूबर को। आप इन सभी डेट्स को याद रखना। और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होगा 15 नवंबर को और दोस्तों ये है 15 दिसंबर। अब ये कौन सा डेट है? तो दोस्तों ये वही डेट है जिस दिन एक्सपेक्टेड है कि वो जो कॉमेट है वो धरती से टकराएगा। तो यहाँ पर प्लान बन चुका है लेकिन दोस्तों जो दत्ता दा है ना वो सोचते हैं कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस कॉमेट का साइज़ क्या हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इस बीच सर जॉन और दत्ता बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दोस्तों सर जॉन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो इस क्रिसमस को गिफ्ट नहीं लेंगे। क्यों? वही बात है दोस्तों, क्योंकि कॉमेट आने वाला है तो इसलिए ये एक तरीके का प्रॉमिस करते हैं कि इस बार ये क्रिसमस का गिफ्ट नहीं लेंगे। अगर ये लेंगे भी तो जब इन्हें पता चल जाएगा हाँ कॉमेट से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो या इन्होंने उसके ऊपर काबू कर लिया तब ये गिफ्ट लेंगे। तो जहाँ पर दत्ता साहब आए थे वहाँ पर सभी प्लान बन चुका है। अब ये अपने घर वापस जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही अपने घर वापस जाते हैं ना तब यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा वेलकम होता है और ये सब दत्ता दा को पसंद नहीं है। दत्ता दा जब अपने घर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनके लिए एक पंडाल बना हुआ है और यहाँ पर दत्ता दा की वाइफ इंद्रानी देवी ने एक पूजा का आयोजन किया है। पूजा का नाम है याजना
और इन्होंने प्रीस्ट यानी कि इन्होंने साधु संत को भी बुलाया है, ताकि ये साधु संत जो है इनके हस्बैंड को आशीर्वाद दे सके, ताकि ये जो कॉमेट है ना ये धरती से नहीं टकराए। और यहाँ पर दत्तादा के एक छोटे भाई है जिसका नाम है शिवाजी बाबू, ये भी इस पूजा में आए हुए हैं और ये यहाँ पर इंद्रानी देवी को सपोर्ट करते हैं। मीन्स ये जो पूजा वगैरह हो रहा है ना इसे ये सपोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर दत्तादा बहुत ही एंगर मीन्स ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये सभी पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि ये कॉमेट को रोकेंगे साइंटिफिक अप्रोच से। इनका भाई इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहता है कि हमारे पूर्वज करते थे पूजा वगैरह तो हम कर लेंगे तो क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार बताया गया है कि दत्तादा और सर जेम्स का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये लोग दोनों सभी बातें शेयर करते हैं। सभी बातें शेयर करना मतलब आलतू फालतू बात नहीं, सभी इम्पोर्टेंट बातें। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि कॉमेट दत्ता अब सन के चक्कर लगा रहा है और दत्ता का टेल यानी कि उसका पूंछ भी आ गया है। और इस दौरान दत्ता साहब को एक लेटर मिलता है अक्टूबर में, और इस लेटर में प्रोसीडिंग्स की बातें लिखी हुई है। मीन्स ये जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होगा ना उसकी बातें लिखी हुई है। जितने लोग डिस्कशन के लिए बैठे थे मीन्स उन्होंने सभी प्लान किया था कि वो कैसे रोकेंगे इस कॉमेट को। तो ये सभी अभी बहुत ही टेंस्ड है, ये सोच रहे हैं कि कहीं ये जो कॉमेट है ना ये अर्थ से ना टकरा जाए। और दोस्तों दत्ता साहब बहुत ही एंग्जाइटीज़ में रहते हैं, मीन्स ये बहुत ही परेशानी और बहुत ही दुख में रहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनका तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब भी होता है। और दोस्तों यहाँ पर जितना भी फेस्टिवल होता है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि दत्ता साहब वहाँ पर नहीं है, दत्ता साहब अभी अपने घर में है। तो यहाँ पर जितना भी फेस्टिवल और फंक्शन होता है ना ये सभी अटेंड करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि दत्ता साहब का एक ग्रैंड सन है जिसका नाम है खोका। तो दोस्तों अब मनोज दत्ता बहुत ही टेंस्ड है, क्यों? क्योंकि अब ये डेट करीब आने वाला है जब ये जो कॉमेट है ये अर्थ से टकराएगा। तो अब इन्हें एक लेटर आया ब्रिटिश काउंसिल से। तो जैसे ही लेटर आता है ये जाते हैं रंगोली शॉप एंड रीड द मैसेज कैरिंग द मैसेज ऑफ जॉन मैकपर्सन। और ये जो लेटर आया है मीन्स ये जो मैसेज आया है ये किसका है? ये है दोस्तों जॉन मैकपर्सन का। द मैसेज हैड इंफॉर्मेशन अबाउट परचेसिंग ऑफ क्रिसमस गिफ्ट बाय सर जेम्स। दिस वाज अ हिंट ऑफ सक्सेसफुल एनिहिलेशन ऑफ द अप्रोचिंग कॉमेट। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, सर जेम्स ने कहा था कि वो क्रिसमस गिफ्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने इस लेटर में बताया है कि अब वो क्रिसमस गिफ्ट लेंगे। मतलब क्या दोस्तों? मतलब कि वो जो कॉमेट है वो अर्थ से अब नहीं टकराएगा और ये सभी लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो दत्ता साहब है ये अपनी वाइफ को बताते हैं कि हमने कॉमेट को रोक लिया है अर्थ के टकराने से, अब वो नहीं टकराएगा और अब हम सेफ है। तो इसके ऊपर इनकी जो वाइफ है ना मीन्स यहाँ पर इंद्रानी देवी जो है ये कहती है हाँ हाँ मैंने जो पूजा वूजा करवाए थे ना इसी से ये सब हुआ है। तो ये सुनने के बाद दत्ता साहब कहता है कि मैंने तो किसी याजना पूजा को अटेंड नहीं किया तो ये कैसे हुआ? तो इंद्रानी देवी रिप्लाई में कहती है कि आप तो नहीं आए लेकिन आपके जो पोते हैं ना खोखा वो तो आया। मीन्स यहाँ पर इंद्रानी देवी ने साधु या संत से या पुजारी से बात किया था कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं आए तो क्या करे। तो पुजारी ने कहा था ठीक है उनके मीन्स उनके बेटे हो या पोते हो अगर वो भी आएंगे ना तो काम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूँ कि इंद्रानी देवी को पुजारी ने कहा कि अगर आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तो उनके बेटे या पोते कोई भी आएंगे तो काम हो जाएगा। तो इंद्रानी देवी को जैसे ही पता चला तो वो खोखा यानी कि जो दत्ता साहब का पोता है ना इंद्रानी देवी ने पूजे में पोते को बैठा दिया। मतलब कि यहाँ पर यह है इंद्रानी देवी कहना चाह रही है कि ये जो कॉमेट रुका है ये सिर्फ और सिर्फ पूजे के वजह से। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। यूट्यूब में दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इन चैप्टर्स के बारे में, लेकिन वहाँ पर सभी बुक का मटेरियल है। मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाया और फिर यहाँ पर वेबसाइट से लेकर टेक्स्ट को यहाँ पर डाला और मैंने आपको अच्छे से समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों बस एक बार बुक को रिवाइज़ कर लेना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।